आज मैं जब सुबह वचन पे मनन कर रहा था, Every morning when I was meditating on the word of God, मैं सोच रहा था इस धरती पे रहता हुआ हर इंसान खुदा की भलाई को देखना चाहता है। I was thinking that every person on this earth want to see the goodness of God. सब देखना चाहते हैं। Everybody wants to see the goodness of God, is it? यस, अगर कोई खुदा को नहीं भी ना मानता, वो भी अच्छे दिन देखना चाहता है। चाहे वो माने, वो कहेगा मैं काम कर लूंगा, मैं खुदा पे विश्वास नहीं करता, बाकी सब ठीक है। Even if anyone who does not believe on God, even that person wants to see the good days. That person might say that I will work hard and I want to see the good days. जो लोग खुदा पे विश्वास नहीं करते, वो भी अच्छे दिन देखना चाहते हैं, राइट? Those people who do not believe on God, even they want to see the good days. और जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, वो अच्छे दिनों को देखना तो चाहते हैं, लेकिन वो खुदा को साक्षात देखना चाहते हैं कि वो miraculous way के साथ काम करे। And the people who believe on God, they want to believe on God, but they want to see God face to face. They want to see the miracles of God, and they want God to work in their lives miraculous. मैं इसको दूसरे तरफ से बोलता हूँ। I'll speak in another way. कुछ लोग किसी खजाने की खोज नहीं करते, लेकिन उनको मिल जाता है। Some people, they do not look for the treasure, but they receive it. They find it. वो उसको खोजते नहीं है, लेकिन उनको मिल जाता है। They do not search for it. They do not put the efforts, but they receive it. हुआ कभी किसी के साथ ऐसा? किसी को पैसा मिल गया, पड़ा हुआ, वाह 100 का नोट मिल गया। Does this have this happened to anybody? Like you receive the miracle money or you receive something. नॉट मिरेकल मनी यूज नहीं करना ना, अभी मैंने बोला ही नहीं। Sorry. है ना, वो अलग विषय है। मतलब किसी को गिरा हुआ पैसा मिल गया, कभी मेरे को तो मिले हैं, मेरे को कभी 10 सेंट मिल जाते हैं, कभी $1 मिल जाता है ना, $100 नहीं मिला अभी तक। Have you ever received the money without searching for it? Like the money was there and you were not searching for it, but you found it. है ना, sometime you don't search but you find it, right? और कई बार आप सर्च करते हैं, आपको फिर मिलता है। And sometimes you search for a thing and then you receive it. ऐसा भी होता है ना, sometime you search then you receive। यीशु मसीह ने बोला सर्च, है ना, ढूंढोगे तो पाओगे। Jesus Christ has said, if you seek, you will find. Amen? Amen. इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की ओर आए, हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं। और सिस्टर, ये पीसी जो है वो बंद हो गया, इसको करना ऑन। Before we start the word of God, we confess with our mouth. हाँ जी, हम अंगीकार करेंगे जो अक्सर हम बोलते हैं, और मैं इसको बाद में ट्रांसलेट कर दूंगा ताकि सब समझ सके। This is a confession that we do every time. Pastor said that he'll translate. बोले सारे, ये अंगीकार है आपके मुंह के वचन के द्वारा आपके लिए हो जाता है। As you speak from your mouth, that same thing will happen. परमेश्वर ने आपके मुंह में जीवन डाला हुआ है। There's a life in your mouth. जो आप बोलते हैं वो क्रिएट हो जाती है। The things that you speak, the things that you say, they are manifested and they happen. God spoke, खुदा ने बोला, God spoke from the mouth. God spoke. and it came into form, And it came into reality. ना, वो It was formed. उसने शेप ले ली अपनी। खुदा ने बोला और उसने शेप ले ली ना, बोला धरती बन जाए, आसमान बन जाए, सूरज चांद सितारे बन जाएं, सब कुछ बन गया। God just said the sun, the moon, and everything was created. वही वचन खुदा ने हमारे मुंह में डाला। The same word God has given into our mouth. इस करके जब हम बोलते हैं तो वचन हमारे लिए क्रिएशन करता है। That's why when we speak, that word creates for us. Amen? Amen. इसलिए हम बोलते हैं, मैं घोषणा करता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो सारे हालातों के ऊपर जयवंत है, मैं उसमें आशीषित और सुरक्षित हूं। मेरी आंखें उसके अनुग्रह को देखने के लिए और मेरे कान उसके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। मैं इस जगह से खाली नहीं लौटूंगा। मैं हर एक नकारात्मक बात का खंडन करता हूं। आशीष मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं घोषणा करता हूं कि बाइबल में लिखे गए वायदे और आशीर्वाद मेरे लिए हैं। मैं सर्वोच्च परमेश्वर का बच्चा हूं। मैं आशीषित, भरपूर, माफ किया गया, बुलाया गया, तैयार किया गया, अभिषेक किया गया, ग्रहण किया गया और हर स्वर्गीय आशीष में शामिल किया गया हूं। मैं अंगीकार करता हूं कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी खुली आंखों से देखूंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन, आमीन। अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। थोड़ा सा समय आज ज्यादा लगेगा, लेकिन क्षमा करें। वेलकम टू। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आई डिक्लेयर दैट माई रिडीमर इज लिव, है ना, ही अलाइव, ही इज अलाइव। मेरा छुड़ाने वाला, माई रिडीमर इज अलाइव, वो सारे हालातों के ऊपर जयवंत है। ही इज विक्टोरियस ओवर एवरी सिचुएशन। मैं उसमें आशीषित और सुरक्षित हूँ। आई एम ब्लेस्ड and saved in him, secured in him. मेरी आंखें उसके अनुग्रह को देखने के लिए, my eyes seek for his
grace, and मेरे कान जो है उसके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, and my ears are ready to hear his voice. मैं इस जगह से खाली नहीं लौटूंगा. I will not go empty handed from this place. मैं हर तरह की नकारात्मक बात का खंडन करता हूं. I cancel every kind of negative thought and every kind of negative word. आशीष मेरे जीवन का हिस्सा है. Blessings is a part of my life. मैं घोषणा करता हूं कि बाइबल में दिए गए वायदे और आशीर्वाद मेरे लिए हैं. I declare that the blessings and promises in the Bible are for me. मैं सर्वोच्च परमेश्वर का बच्चा हूं. I am the child of the most high God. I am blessed, I am prosper, I am forgiven, I am called, I am prepared, I am anointed, I am accepted in every kind of heavenly realms, heavenly blessings. Amen. मैं अंगीकार करता हूं कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी खुली हुई आंखों से देखूंगा. I confess, I declare that I will see God's grace with my open eyes. Amen. In the name of our Father and Jesus Christ. Amen. ये हम अंगीकार करते हैं. What we can. आज के वचन की औरत. We'll come to today's word. जब मैं सुबह मेडिटेट कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि हर कोई परमेश्वर की भलाई को देखना चाहता है. When I was meditating in the morning, I was thinking that everybody wants to see the goodness of God. सारे देखना चाहते हैं, राइट? Everybody wants to see. और Right? अगर जो लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं वो कहते हैं परमेश्वर मेरे को अपनी भलाई दिखा. The one who are searching for God, they are saying that God, please show me your goodness. हमारे दिल की इच्छा होती है जो परमेश्वर को जानने वाले हैं, मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ. Our heart's desire is the one who knows God. Their heart's desire is that God, I want to see you. अभी हमने गीत गाया, तुझे देखना मैं चाहूं. We have just sung the song that God, I want to see you. तेरे और यीशु करीब आऊं. I want to come near you. ऐसे ही है ना? Is it? खुदा के दिल की बातों को वही जानते हैं जो प्रभु के दिल के करीब है. Only those people who are near to God's heart, only they know what is God's heart, like what it has in store. आमीन. Amen. जब मैं सुबह वचन तैयार कर रहा था तो मेरे मन में एक चलो भाई जोक आया. When I was preparing the word of God in the morning, I found a joke. मतलब जोक नहीं है, खुदा का वचन है, लेकिन फिर भी मेरे को हंसी आ गई उस बात पे. It's not actually a joke, it's the word of God, but even then, like, I found it funny. मैंने सोचा अगर मैं कलीसिया को बोलूं आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, I thought, like, if I ask the congregation, do you want to see good days? तो मैं उनको एक वर्स बोलूंगा, मैं बोलूंगा प्रचार खत्म. I will say this verse to them and I will say that the sermon is over. वो वर्स थी पहला पतरस 3:10 आयत. The verse was 1 Peter chapter 3 verse 10. वहां लिखा है, जो कोई भले दिन देखना चाहता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से रोके, अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे. The verse says, for he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips that they speak no guile. Do you want to see good days? Do you want, क्या आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं? Just shut your mouth. अपना मुंह बस बंद रखें. तब सरमन खत्म. And the sermon is over with that. बट कुछ और भी है, But there's much more to it. है ना? Because you seek God. क्योंकि आप खुदा को सर्च करते हैं. और अगर आप खुदा को सर्च करते हैं तो खुदा और भी बहुत कुछ बोलता है. आमीन. So if you are searching for God, then God speaks many more things. मेरी बात समझ गए? Do you understand me? प्रभु के चेले प्रभु के पास रहते थे. God's disciples, they used to stay near God. एवरी टाइम, हर समय वो खुदा के पास रहते थे. है ना? खाना उन्होंने साथ बैठना. If they are eating food, then they will eat it near Jesus Christ. और अगर बातें करनी इकट्ठे बैठ के बातें करनी. And if they used to discuss something, then they will discuss it together with Jesus. अगर सफर करना, ट्रैवल में जाना तो इकट्ठे करना. If they are traveling, they will travel together with Jesus. है ना? लोगों से बातें करनी तो झुंड बना के करनी. If Jesus is speaking to people, then they will be together with Jesus. और फिर प्रभु ने अपने दिल की बातें उन्हीं के साथ खोली. And then Jesus shared his heart, the things of his heart with them. और वो प्रभु से प्रश्न पूछते थे. And they were asking questions from Jesus Christ. जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं. आप मानते हैं? When we are kids, when we are kids, then we ask the most number of questions. Do you believe that? है ना? हमारे घर में सियोना सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछती है. In our house, Siona is his daughter, so in their house, Siona is asking the most number of questions. कल हम बात ही कर रहे थे भी हम कभी घूमने चलते हैं बीच पे. मंडे को छुट्टी है. They were just discussing that Monday is a holiday, so they will go for a beach. उसके कान खुले हुए थे, उसने सुन ली बात. And her ears were open and she heard it. और सुबह एबिनेजर अभी उठा ही है. And in the morning, his son Ebenezer, he just woke up. उसने पूछा, Do you know we are going to beach? And Siona asked him, क्या
क्या आपको पता है हम बीच पे जा रहे हैं? अगर हमने नहीं भी जाना ना तो सोना लेके जाएगी। And even if we do not have to go, she will take them. बच्चों की तरह बन जाए। हालेलुया। We should be like kids. बच्चों की तरह बन जाए। We should be like kids. जो काम प्रभु ने नहीं भी ना करना, Even if God doesn't want to do something, आप बोलना शुरू कर दे, खुदा कर देगा। you start saying it and God will do it for you. आमीन। Amen. बोल के तो देखो, खुदा कहता है अपना मुंह तो खोल, मैं उसको भर दूंगा। God says, you just speak, you open your mouth and I will fill it up. खुदा ने मूसा का बोला, मूसा मेरी शक्ति को, मेरी पावर को छोटा मत जान। God said to Moses, Moses, do not see my power as small. Do not think it as a small power. मेरी ताकत को तू लिमिट में मत कर। Do not limit my power, Moses. I am unlimited God. मैं अनलिमिटेड खुदा हूँ। Amen. Amen. जो कुछ भी आप मांगते हैं, He is able to do it for you. Whatever you ask, He is able to give it to you. He is able to do it for you. Just open your mouth. आप सिर्फ अपना मुंह खोलें। I want to listen you, Lord. मैं आपको सुनना चाहता हूँ खुदा। I want to hear you more closely. खुदा मैं आपको करीब से सुनना चाहती हूँ। I want to come to your heart, Lord. खुदा मैं आपके दिल के करीब आना So चाहती that I can hear your voice, Lord. ताकि मैं आपकी आवाज को सुन सकूं खुदा। खुदा कलाम कहता है, परमेश्वर के मन को किसने जाना? God word says, who knows the heart of God? कि आप His spirit knows. हमारे मन की बातों को कौन जानता है? मैं ही जानता हूँ ना। Who knows your heart? Who knows you what is going in your heart? तो अगर आप Only your परमेश्वर के मन की बात को जानना चाहते हैं तो उसको बोले, प्रभु मेरे को अपने मन की बात बता। And if you want to know the will of God, the heart of God, then you should tell God that God, tell me what's in your heart. I want to see your goodness. मैं आपकी भलाई को देखना चाहती हूँ। Amen. Amen. बोलो Amen. Amen. एक वर्स पढ़ते हैं। We'll read a verse and we'll meditate on that verse. वो वर्स है मत्ती की अंजील, उसका 13 अध्याय 44 to 44 आयत से लेकर 46, सिर्फ 3 आयतें पढ़ेंगे। मत्ती 13 44 to Matthew chapter 13 verse 44 to 46. I'll read in English first. Again the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth the field. Again the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking godly pearl, who when he had found one pearl of great price went and sold all that he had and bought. For स्वर्ग का राज छिपे हुए धन के समान से किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया, और मारे आनंद के जाग और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान जो अच्छे मोतियों की खोज में, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले। मीन आमीन। इन दो पैराबल्स में बहुत सारे रेवलेशन छुपे हुए हैं। There are so many revelations hidden to parables. पहला इंसान वो है जो ट्रेजर की खोज में नहीं था। The first man is the one who was not seeking for it. खुदा ने बोला यशायाह की किताब में, जो मेरे को नहीं ढूंढते थे उन्होंने मेरे को पा लिया। God has written in the book of Isaiah that who were not looking for me, they found. खुदा ने बोला, God said. आमीन। Amen. जो जाति मेरे को नहीं ढूंढती थी, जो जाति मेरी कहलाती नहीं थी, उन्होंने मेरे को पा लिया। The nation that was not seeking me, the nation which was not called mine, they received me. उन्होंने मेरे को पा लिया। इतनी बड़ी बात। It's a very big thing. खुदा कहता है मैं एक हठीली जाति के सामने अपने हाथ पसारे खड़ा रहा और उन्होंने मेरे को। And God said that with an open arm I was standing before a stubborn nation, and they did not. और जो मेरे को ढूंढते नहीं थे उन्होंने मेरे को। And those who were not searching for me, they sought me. और दूसरी पैराबल है जो उसको ढूंढते थे, लिखा है एक व्यापारी अच्छे मोतियों की खोज में था। And the second parable says that one merchant was in search of pearl. ऐसे ही है ना, दो तरह के बंदे हो गए। So there हम are two खुदा को kinds of ढूंढते हैं, people. हम खुदा को नहीं ढूंढते। So there are two kinds of people. One, those who are not searching for God, and the ones who are searching for God. लेकिन उसका जो खजाना मिलना या पर्ल मिलना, दोनों को कुछ ना कुछ मिला। But both of the people, they received something. राइट। Both categories. और उसका शुरुआत लिखी है किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज। And the introductory statement is kingdom of heaven. फॉर बोथ द पैराबल। For both the parables, the introductory statement is kingdom of heaven. आमीन। Amen. जब मैं परमेश्वर को ढूंढता हूँ, When I seek God, तो वचन कहता है कि वो अच्छे मोतियों की खोज में था व्यापारी, और उसने अपना सब कुछ बेच। and the word of God says that the merchant was in search of good pearls, so he sold out everything. बिकॉज वो उसकी वैल्यू को जानता था, उस पर्ल की, Because that merchant knew the value of that pearl. उस मोती की वो कीमत को जानता था। Because that merchant knew the value of that pearl. और जो खजाना जिस बंदे को मिला वो उस खजाने की वैल्यू को जानता था। And the person who
found a treasure, he knew the value of that treasure. हमारा प्रभु वचन कहता है वो मोती है। Our God is a pearl. The word says that our God is a pearl. हमारा प्रभु वो खजाना है। Our God is that treasure. जिसको वो मिल जाए, लिखा है उसने अपना सब कुछ बेचा और उसको ले लिया। And the one who finds it, it's written that he sold out everything that he had and he got it. He bought it. अगर आप अपने जीवन में अच्छे दिन को देखना चाहते हैं, In your life, if you want to see the good days, सबसे बड़ा खजाना उसके लिए एक प्रभु ने बात बोली है कि उसने जब वो खजाना उसको मिला, उसने उसको छुपा लिया। and the word of God says that when he found that treasure, he had hidden it. उसको जाने ना दें। Don't let it go. वो आपकी सारी समस्याओं का हल वही खजाना है That is the solution of all your problems. that जिसके लिए treasure. सारी दुनिया ढूंढती फिरती है। And the वो whole- मोती यीशु नासरी है। And the whole world is looking for that pearl, and that pearl is Jesus Christ. दुनिया मुक्ति की खोज में है। The world is looking for salvation. दुनिया जो है वो शांति की खोज में The है। world is looking for peace. दुनिया जो है वो आनंद की खोज में है। The world is looking for eternity. दुनिया जो है वो दुखों से आजाद होने की खोज में है। The world wants to be free from the depression and the problems. और खुदा का कलाम कहता है जब वो खजाना उसको मिला, And the word of God says when he found that treasure, उसने उसको छोड़ा नहीं, he did not let it go. उन्हें सब कुछ छोड़ दिया। He left everything. हर चीज उसने छोड़ दी। He left everything else. वहां लिखा है उसने सब कुछ बेच दिया, It is written there that he sold out everything, लेकिन उस खजाने को नहीं जाने दिया, but he did not let that treasure go क्योंकि उसको पता है ये खजाना मेरा जीवन है। because he knew that that treasure is his life. वो खजाना यीशु नासरी। That treasure is Jesus Christ. आमेन। Amen. अगर आप अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, If you want to see good days in your life, बात सिर्फ मुंह पे बोलने से खत्म नहीं होती। it is not only if you say from your mouth, it does not end there. और बात ये नहीं वचन कहता है कि मुंह बंद रखो तो अच्छे दिन देख लोगे, And the word does not say that you keep your mouth shut and you will see the good days. पर अच्छे दिन देखना चाहते हो तो अगर वो खजाना आपको मिल गया And if you want to see good days and you found that treasure और आपको वो मोती मिल गया, and you found that pearl, तो उसको जाने ना दें, then don't let it go. उसकी हजूरी को जाने ना दें, Then don't let his presence उसकी go. हजूरी से दूर ना हो। And don't be away from his presence. मैं ये बात आपको बोलना चाहता हूँ। I want to say this thing to you. हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, Many a times we pray, परमेश्वर मेरे हालातों को बदल दे, oh Lord, please change my situation. मैं अच्छे दिन देखना चाहता I हूँ, want to see good days. मैं अच्छे दिन देखना चाहता I हूँ। want to see good days. मैंने अभी तक मेरे जीवन में बहुत बुराइयां देखी हैं, Until now, I have seen many bad days in my life. मैंने बहुत कुछ बुरा देख लिया। I have seen many bad things in अब my मैं life. अच्छे दिन को देखना चाहता Now हूँ। I want to see the good days. और हम मांगते जाते हैं। We keep on asking and asking and asking. एक काम करें, Just do one thing. जिस खेत में आप है ना, The field in which you are, वहीं खजाना छुपा हुआ है। there is the treasure. आमेन। Amen. वहीं खजाना छुपा हुआ है, Here is the treasure. वहीं छुपा हुआ है। और एक काम करें, Just do one. वहीं बैठ जाए, Just sit in that हो जाए। and keep your mouth shut. किसी को बताना नहीं। Do not tell anybody. अगर बता दोगे तो कोई और खेत मोल ले लेगा वो। And because if you tell somebody else, then somebody else will buy that. इवेंजलिज्म की बात अलग है, Evangelism is a different thing. ये आपका मामला है, आपका खजाना है, आपने नहीं छोड़ना इसको। This is your stuff. This is your field. Then you do not have to. आमेन। Amen. खुदा ने इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला। God took out Israelites from the Egypt. खुदा ने मूसा को इजराइलियों को नियम देने के लिए पहाड़ पे बुलाया। God asked Moses to come on the mountain to give the command. जब वो मिस्र से कनान को जा रहे थे, When Israelites were going from Egypt to Canaan, तो आपको कहानी पता है सारी, बताने की जरूरत तो नहीं है। do you know the story or should he recite the story again? The Israelites. जिनको कहानी आती है वो बता दे, हाथ खड़े Please कर दे। raise your hands if you know the story. Canaanites and Israelites. आती है कि नहीं आती, वो सुनाऊं? जिनको नहीं आती वो हाथ खड़ा करें। अच्छा मैं सुनाता हूँ, क्योंकि बेस तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो समझ नहीं आएगी। Then I have to recite the story because most of you don't know the story. इस्राएल परमेश्वर की चुनी हुई कौम, Israel, the chosen nation of God, was in slavery. वो एक जाति थी जिसको खुदा ने वायदा दे के बुलाया था। Israel was a nation that was chosen by God, and
it was called by God's promises. एक वायदे के साथ बुलाया था। God has called Israelites by a promise. खुदा ने एक बंदे को बुलाया, उसको बोला तू यहाँ से निकल, मैं तेरे को कहीं और लेके चलता हूँ। God called one person. God told him to come out from his nation and go to another nation. और वो बंदा बूढ़ा था, 75 इयर्स का, 75 साल का And था। that person was old. He was 75 years old. 75 साल का बंदा था, बूढ़ा, और उसकी पत्नी थी, वो बांझ थी, And his wife was barren. She did not have any. है ना, उसके कोई बच्चा नहीं था 75 साल में। खुदा कहता है मैं तेरे से एक बड़ा नेशन बनाने जा रहा हूँ। God told that person that I am going to rise a big nation from you. मैं तेरे से एक बड़ा नेशन। अब उसके कोई बच्चा नहीं, खुदा ने उसको वायदा दे दिया, वायदा पूरा नहीं हुआ। शॉर्ट कर रहा हूँ स्टोरी। 99 की जब सारा थी उसकी पत्नी, और 100 साल का वो था, एक बच्चा पैदा हुआ। God gave him a promise at 75, but that promise was not fulfilled. And I will shorten the story that when he was 90 and his wife was 90 and he was 99, God gave them a son. When wife Sarah was 99 and Abraham was 100-year-old, God gave them son. Wife Sarah was 99 years old and Abraham was 100 years old. Then they got a son from God. मैं आपका भी सुन रहा हूँ। नंबर्स गलत हो सकते हैं ना। तो खुदा ने उनको बच्चा दिया। अब खुदा ने उसको बोला अभी वाचा बांधता हूँ। Now God told that person that I will make a covenant with your son as well. तो उसका बेटा था इसहाक, उसके साथ खुदा ने वाचा बांधी, And his son's name was Isaac. और उसको भी आशीषित किया, बरकत दी। God made a covenant with Isaac and God blessed Isaac. और उसके बाद इसहाक के बेटे को याकूब को भी खुदा ने बरकत दी। And then Isaac's son was Jacob. God blessed Jacob as well. तो जो इस याकूब का नाम खुदा ने बदल के इजराइल रखा। And God changed Jacob's name and God kept his name as Israel. और जब इजराइल के 12 बच्चे और पैदा हुए, 12 लड़के पैदा And हुए, when Israel got other 12 sons, like God gave 12 sons to Israel. तो उसमें 12 गोत्र निकले। So ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੋਤ ਤੁਹਾਡੀ? yeah, ਉਹ ਗੋਤ ਨਿਕਲੇ ਵਿੱਚੋਂ। 12 tribes were formed out of those 12 sons. अब खुदा ने जो अब्राहम ने दिया और वो गुलामी में चले गए। अब्राहम को खुदा ने गुलामी में देंगे। And now God told Abraham before that your nation, that your generation will go into slavery, and that happened. Israel went in Abraham's generation, Israel. और उसके बाद खुदा निकाल लूंगा उनको, मैं गुलामी में नहीं रहने दूंगा। And then God told Abraham before that I will take them out of slavery and I will not let them be in the slavery. So God took them out of the. Did you understand until now? अब जब गुलामी से या तार हिल रही है वहां पे, कुछ है प्रॉब्लम। जब वो मिस्र से उस वायदा किए हुए देश की ओर आ रहे हैं, तो खुदा ने उनको अपने वचन देने की सोची कि मैं उनको अपने वचन देता हूँ, नियम देता हूँ। Now when the Israelites were coming from Egypt and going into the promised land, then God thought them to give them his word. God gave his word to them. खुदा ने मूसा को पहाड़ के ऊपर बुलाया कि तू मेरे पहाड़ के ऊपर चढ़ा, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। God called Moses up on the mountain and God told him that I want to talk on the mountain. ताकि मैं अपनी प्रजा इजराइल को कुछ बातें बोल सकूं जिसको उन्होंने फॉलो करना है सारी जिंदगी। So that I can give my commandments to Israelite that they have to follow those things all their life, entire life. और परमेश्वर का कलाम कहता है कि मूसा उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। And God's word says that Moses went up on that mountain. क्या करने के लिए गया? परमेश्वर से बात करने के लिए। And why he went there? He went there to talk to God. वो उससे उसके वचन को लेने के लिए, जो उसने बोला था कि मैं इजराइल को एक नई वाचा देता हूँ, वो लेने के लिए गया। And he went there to get that new covenant that God had told him that I will give that covenant to Israelites. He went there to get that covenant. लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जब वो वहां पे चला गया, But the word of God says when he went up on that mountain. I don't know, ठीक है माइक, लेकिन नहीं बैटरी लो नहीं, बैटरी फुल है। ब्रदर ये वाला माइक ऑन कर दो, वायर वाला। हालेलुया। मैंने नंबर नहीं पता, एक ते लगा हुआ। हाँ जी, 4 नंबर लिखा है। हालेलुया, थैंक यू। तो खुदा ने मूसा को बोला, मूसा पहाड़ के ऊपर आ जा। So God asked Moses to come up on the mountain. लेकिन वहां पे लिखा है कि मूसा के साथ खुदा ने 6 दिन तक बात नहीं की। But it is written in the word of God that God did not spoke to Moses for 6 days. हम कई बार परमेश्वर की भलाइयों को देखना चाहते हैं, Sometimes we want to see the goodness of God, और खुदा हमसे कोई बात नहीं करता। but God does not speak anything to us. लेकिन वो समय होता है कि हम चुप
करके खुदा की वेट करें, But that is the time that when we need to seek God. We need साइलेंट एंड वेट अनटू द लॉर्ड, to wait unto the चुप Lord. कर जाएं और खुदा की वेट करें, उड़ीक करें। We need to be silent and we need to wait on the Lord. Wait for the Lord. मैं आपको बात बताता हूँ, I want to tell you one. जब मैं परमेश्वर से कलाम मांगता हूँ ना, When I ask the word, the sermon from God, I go to listen to God, but not talk to Him, not to tell Him something, but to listen to God. And I tell you that it's not every time God speaks instantly. I have to sit there silent and then God speaks. Sometimes He speaks instantly, but most of the time. मूसा के साथ, And same thing happened with Moses. मूसा को खुदा ने बुलाया, तू ऊपर आ। God called Moses and God told him that I want to talk to you. And God did not speak to him for 6 days, day and night, day and night. Imagine a person whom somebody has called and that person has said that I want to talk to you, and then the person does not talk to him for 6 days. And what will the other person think? He will think that he has forgotten about me. He has called me, but he has forgotten. He thinks that he has forgotten. Is it? At that point, at that time, be silent in the presence of God. Pastor. अगर खुदा आप बात ना करे, उसके लिए वेट करो। हम खुदा की भलाइयों को देखना चाहते हैं, लेकिन उसकी वेट नहीं करना चाहते। You got my point? मैं जाता हूँ, प्रभु मेरे को दे 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 दे, I want this, I want this, I want this, I want this। तो मैं तो मूसा से बड़ा नहीं हूँ ना। मोसेस को 6 दिन वेट करनी पड़ी थी भूखे, और हम 1 दिन वेट नहीं कर सकते। एक्चुअली मैं कहता हूँ 5 मिनट वेट नहीं कर सकते। हम जाते हैं दुआ करने, सब कुछ खुदा को सुना के, ऐसे ही है ना। क्या आप खुदा के दिनों को देखना चाहते हैं, अच्छे दिनों को? उसकी हजूरी में बैठना सीखें। आमीन। ब्रदर अमजद जोर से हालेलुया बोल। पहली बात क्या बोली? खुदा की हजूरी में बैठना। भजन सहायता उसका 73 अध्याय पढ़ेंगे नहीं, मैं बता देता हूं। वहां लिखा है, जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तो मेरे पैर डगमगाने पर थे। ऐसा होता है आपके साथ? आप कहते हैं मैं खुदा की प्रस्तिश करता हूं, मैं उसकी वर्शिप करता हूं, मेरे साथ अच्छा नहीं होता। ये असाफ का भजन है 73। वहां लिखा है कि मैं जब दुष्टों का कुशल देखता था तो मैं दिल में सोचता था, तो मैंने अपने हाथ ऐसे ही शुद्धता में धो लिए। मैं क्यों धोऊं? इट्स इन वेन, मैंने ऐसे धो दिए, इन वेन है ये तो। लेकिन वो कहता है, लेकिन जब मैं, वर्स 17, जब मैं उसकी हजूरी में गया, उसकी सेंचुरी में गया, तब मैंने मेडिटेट किया। क्या मेडिटेट किया? कि प्रभु उनको फिसलने वाले स्थानों में रख। आमीन। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को खुदा की हजूरी में बैठ के मेडिटेट करने की जरूरत है। वहां लिखा है, उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती। There's no pain in their death. वो कुशल और बड़े आराम से रहते हैं। There's no suffering in their death. Live peacefully. मैं आपको बताऊं, जो लोग खुदा की हजूरी में बैठते हैं वो बहुत आराम से रहते हैं। ये घुटने जो उसके आगे झुकते हैं ना, ये किसी के आगे नहीं झुकते। Bow before ये आंखें जब उसकी ओर उठती है ना, तो फिर किसी की और हमें देखने की जरूरत नहीं है। भी दे are lifted towards Him, then do not lift in anybody. आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं? Face. मैं देखना चाहता हूँ। I will. तो प्रभु ने मेरे को बोला, मेरी हजूरी में बैठ। Then God tells you, God has told me in the presence. आमीन। आप यहाँ पे आए हैं, ये टाइम खराब नहीं है आपका। Here, not आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, ये कलाम आपके जीवन में काम करता है। this word of God works in you. प्रभु ने जैसा बोला वैसा हो गया। As God's दूसरी बात है, पहला बैठना खुदा की हजूरी में, दूसरा सुनना। thing is to listen. आमीन। आज मैं सुबह जब मनन कर रहा था तो मेरे को एक वर्स मिली, सेम चैप्टर में, मत्ती 13:33। वहां लिखा है, स्वर्ग का राज्य ऐसे स्त्री के समान है जिसने यीस्ट खमीर लेके 3 पसेरी आटे में उसको मिला दिया और वो सारा आटा खमीर हो गया। प्रभु ने बोला, फरीसियों के खमीर से चौकस रहो, Beware of the yeast. क्योंकि जो कुछ तुम सुनते हो वो तुम्हारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है। इसका मतलब है हमारा सुनना एक खमीर के बराबर है। समझ गए मेरी बात? बैठना और सुनना। तो परमेश्वर का राज्य जैसे यीस्ट काम करता है, खमीर काम करता है, वैसे ही काम करता है। बाइबल कहती है। Why God works? बहुत सिंपल बात है, बोलो। परमेश्वर का राज्य जैसे खमीर काम करता है वैसे ही काम करता है। अद्भुत बात है ना। शुरू होता है सुनने से। प्रभु ने बोला, खमीर, जो खमीर सुनने के द्वारा आपके कान में पड़ता है, उससे सावधान रहो। और कमाल की बात है, वो 3 पसेरी आटा था। Weird thing that it was leavened. मैं सोचता था, 2 क्यों नहीं लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा, 3 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे जीवन में हमारा देह प्राण आत्मा होती है, वो 3 है। परमेश्वर का कलाम सिर्फ हमारे समझ के ऊपर नहीं काम करता, वो हमारे शरीर के ऊपर भी काम करता है। It works body as well. वो हमारी प्राण के ऊपर भी, सोल के ऊपर भी काम करता है। Soul as well. वो हमारी आत्मा के ऊपर भी काम करता है। Spirit as well. समझ लगी कुछ?
अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात बदल जाएं, want that your might change, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, to see the good days, तो फिर परमेश्वर के कलाम को सुनना शुरू करें। start word of God. वो यीस्ट की तरह आपके 3 पसेरी आटे के ऊपर काम करेगा। Then work like a yeast on your 3 leavened bread. यू गॉट माई पॉइंट? आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर का सुनने के द्वारा काम हो जाएगा। On your life, if you listen to the word of God itself, work on your life. और तीसरी बात खत्म कर रहा हूं, वो है प्रार्थना। The third thing is the prayer. पहला उसकी हजूरी में जाना, First is to sit in the दूसरा उसको सुनना और प्रार्थना। Third is prayer. पहली बात मैंने क्या बोली, जब बच्चे अपने माता पिता को अगर नहीं भी मानना होता ना, तो वो जब बोलना शुरू कर देते हैं तो फिर हमें मानना पड़ता है। First thing I have said, when kids tell their parents, even if the parent agree with that thing, they don't want kids that thing, they will start doing it because the kid has asked so many times. प्रभु ने बोला तुम बच्चों की मानद बन जाओ। Like little children. प्रभु ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली, अगर कोई खुदा ने बोला जो इन बच्चों के समान नहीं बनता वो स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकता। अगर आप अपने अच्छे दिन देखना चाहते हैं ना, Your good तो खुदा के करीब आ जाएं, be near to. प्रार्थना करनी शुरू कर दें। प्रार्थना वन वे नहीं है, एक तरफ नहीं है, मैं बोली जाऊं भी सुन ली प्रार्थना, ऐसा नहीं है। इट्स टू वे, लिसनिंग एज वेल। मैं आपको अपना बताता हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो कैसे करता हूँ। मैंने किसी बड़े खादिम को नहीं सुना भी वो कैसे करते हैं। About a very big day pray. जब मेरे दिल में बहुत सारे बोझ होते हैं ना, Burdens. मैंने बहुत कुछ, मेरे को मुश्किलें होती हैं, और मेरे को लगता है बहुत कुछ मांगने की जरूरत है, So many things going in my heart. मैं धन्यवाद करना शुरू कर देता हूँ बस। थैंक यू चीज। प्रभु यीशु ने बोला वो परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है और तुम्हें दे देगा। When you ask, तो खुदा ये नहीं कि मांगना नहीं, मांगना है, not should ask. लेकिन उसकी हजूरी में उसको धन्यवाद करना शुरू कर दो, Thanksgiving. और फिर खुदा का आनंद आप में आ जाएगा। Joy of the Lord will come into you. आपको पता लग जाएगा कि ये प्रार्थना सुन ली गई है। जब मैं कभी बार प्रार्थना करता हूँ तो मेरे को प्रार्थना करते करते पता लग जाता है कि ये प्रार्थना सुन ली गई है। And during the prayer, why that is prayer? कभी आपके साथ ऐसा हुआ कभी किसी के साथ ऐसा? प्रार्थना करते करते आपको पता लग जाएगा कि प्रार्थना सुन ली गई है, Doing, क्योंकि आपने सिर्फ बोला नहीं, spoke, आपने सुना भी खुदा को। heard the Lord. ये कैसा एक्सपीरियंस है How ये मैं बता नहीं सकता। खुदा आपके साथ करे ऐसा, God was to आप you. उस लेवल तक पहुंच जाएं। Reach up to that. लेकिन आप उस जगह पे जब हम परमेश्वर के हज़ूर में बैठते हैं, अगर कुछ बोलने के लिए नहीं है ना, कुछ भी नहीं बोलने के लिए, धन्यवाद बोलना शुरू कर If दें। you sit in the presence of God, start. खुदा की हजूरी को नहीं छोड़ना। Do not leave. अगर खुदा नहीं भी बोलता तो भी बैठे रहना है वहां पे, चुप करके बैठे रहो। फोन साइड पे रख दो, Phone on side. हो सकता स्विच ऑफ कर दो, Can you might switch it off? नहीं तो मैसेंजर ते फेसबुक इंस्टाग्राम पता नहीं ट्विटर टिकटॉक पता नहीं की कुछ ਵੱਜੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਬਦਲਣੇ शुरू हो जाएंगे। आमीन आमीन। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ आशीष ਤੇ बरकत देवे। आमीन। जो लोग चाहते हैं ना परमेश्वर की आवाज को, जिन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं, कुछ समय चुप करके कुछ नहीं बोलना, किसी की परवाह ना करो कौन दाएं बाएं बैठा है, Right. अपनी आंखें बंद करो, प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे से बात, मैं अच्छे दिन देखना चाहता हूँ, Praise God. बहुत कोशिश कर ली लेकिन वो आनंद नहीं आया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं चुप करके बैठ जाता हूँ आपके सामने, आप मेरे से बात करें। प्रभु अपने लोगों से बात, ये आपको उस मोती की तरह ढूंढ रहे हैं प्रभु, एंड दे आर वेटिंग फॉर यू। प्रभु आपके लिए वेट कर रहे हैं। थैंक यू। Go. पतरस ने बोला, हे प्रभु तेरे को छोड़ के कहाँ जाएं? Peter said, where can only जीवन की बातें तो तेरे पास है, जीवन की बातें तो तेरे पास, जीवन की बातें तो तेरे पास है, तेरे को छोड़ कहाँ जाएं? तेरे को छोड़ कहाँ जाएं प्रभु? जीवन की बातें तो तेरे पास है। are the things of थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद। अपने मुंह को खोले। थैंक यू जीसस। प्रभु जीवन की बातें तेरे पास हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने मुंह को खोले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे को छोड़ कहाँ जाए पिता परमेश्वर? जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे को छोड़ कहाँ जाए? जीवन की बातें तो तेरे ही पास है पिता परमेश्वर। कहाँ जाए प्रभु, कहाँ जाए? हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके बच्चे आपके चरणों में आए हैं प्रभु, उन जीवन की बातों को लेने के लिए प्रभु जी। ये खुदा बाप, ये जगह जब ये जहां से रुखसत हो, यीशु के नाम से इनके हालात बदल जाए। हालेलुया।
क्योंकि जीवन की बातें तेरे पास हैं। तू अपना कलाम भेजता है और चंगा करता है पिता परमेश्वर। तू अपना कलाम भेज के प्रभु जी हमें छुड़ा लेता है। तू अपना कलाम भेज के प्रभु जी हमारी दुर्बलताओं को दूर कर देता है। तुझे छोड़ कहां जाएं? जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं हर तरह की बीमारी को, हर तरह की दुर्बलता को, हर तरह की शारीरिक पीड़ा को यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, छोड़ इनको। और मैं यीशु के नाम की चंगियाई की घोषणा करता हूं इनके ऊपर। आई डिक्लेयर, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं इनके ऊपर चंगियाई की। यीशु के नाम से घोषणा करता हूं मैं। छू पवित्र आत्मा अपने बच्चों, टच देम लॉर्ड, टच देम। हर तरह की दुर्बलता को, हर तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूं, छोड़ इनको। दुष्ट की शक्ति यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, छोड़ इनको। और मैं इनके ऊपर डिक्लेयर करता हूं प्रॉस्पेरिटी को, यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूं इनके ऊपर। स्वर्ग खुल जाए यीशु के नाम से इनके लिए। पवित्र आत्मा आप इस जगह पे हर एक को छुए प्रभु। इनके जीवन प्रभु ऐसे ना रहे जैसे अब है। एक नया मनुष्यत्व, एक नया वरदान, एक नया फेज इनके जीवन में शुरू हो जाए और ये आपकी भलाइयों को प्रभु देखने पाए अपनी खुली हुई आंखों से। सारे हालातों के ऊपर प्रभु यीशु के नाम को मैं बोल देता हूं इनके ऊपर। यीशु के नाम को बोलता हूं मैं सारे हालातों के ऊपर। बांझ कोख के ऊपर प्रभु यीशु के नाम को मैं बोल देता हूं। फ्रूटफुल हो जाए यीशु के नाम से। मानसिक कमजोरी के ऊपर यीशु के नाम को बोलता हूं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Oh, Rabosha Khabasira Bamara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रभु आपका, आपके भाइयों के लिए। यीशु के नाम को मैं बोलता हूं प्रभु इस कलीसिया के ऊपर। हर एक भेड़ कीमती है पिता परमेश्वर। यीशु के नाम को मैं इनके ऊपर बोल देता हूं। डिक्लेयर करता हूं मैं इनके ऊपर विक्ट्री को। डिक्लेयर करता हूं विक्ट्री को। I declare victory over them, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद पवित्र आत्मा इस जगह के लिए। आप आए प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते प्रभु आपका। आपको धन्यवाद देते प्रभु जी आपकी चंगाई के लिए। धन्यवाद देते प्रभु जी आपके बच्चों को टच करने के लिए। धन्यवाद हो प्रभु इनके हालातों को बदलने के लिए। धन्यवाद हो प्रभु बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी करने के लिए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप अपने बच्चों को भर रहे हैं अपनी सामर्थ्य के साथ। हालेलुया, थैंक यू जी, धन्यवाद, शुक्र मेरे अब्बा। प्रभु आज के सारे प्रभु जो वचन बोला गया, ये वचन प्रभु आपके बच्चों के जीवन में जड़ पकड़े, फल लेके आए प्रभु। ये बच्चे आपकी प्रेजेंस में बैठना सीख जाएं प्रभु जी, क्योंकि जो लोग आपके प्रेजेंस में बैठते हैं उनके हालात नूरानी हो जाते हैं। उनके रास्तों में प्रभु आप उनके साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। और मेरा विश्वास है प्रभु, मैं जानता हूं पिता परमेश्वर आपने अपने बच्चों के साथ बात की है। खुदा आप इनकी जिंदगी का निर्णय प्रभु, आज का ये निर्णय इनके लिए सदा का निर्णय बन जाए कि ये आपके साथ हमेशा आपकी हुजूरी में बैठे रहेंगे और ये बोलेंगे मुबारक मुबारक है नाम यीशु, उसी की हजूरी में बैठा रहूं। इनको मैं ब्लेस करता हूं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके जीवित नाम में मांग, आमीन। थैंक यू सो मच। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में काम करे। ये वचन सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन काम करने वाले बन जाएं। आमीन, आमीन। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे।